राधे राधे प्रिय भक्तों, आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल रोहिणी ज्ञान में हार्दिक स्वागत है। आज हम इस बार करेंगे ऋषि पंचमी व्रत की कथा। भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष पंचमी को कश्यप ऋषि की जयंती मनाई जाती है। इस दिन किसी देवी देवताओं की पूजा नहीं की जाती है। इस दिन सप्त ऋषियों की पूजा की जाती है। इस दिन महिलाएं परिवार की सुख समृद्धि के लिए व्रत रखती हैं। इस दिन ऋषि पंचमी की कथा सुनी जाती है। कहा जाता है कि यह रज सावला दोष से शुद्ध होने का उपाय है। इस कथा को सुनने मात्र से समस्त पाप और संकट कट जाते हैं तथा मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। तो आज मैं आप सभी को सुनाने जा रही हूँ ऋषि पंचमी की बड़े ही दुर्लभ कथाएं। तो आप सभी भक्तजन इन कथाओं को बड़े ही श्रद्धा और प्रसन्नचित मन से पूरा अवश्य सुनिएगा। एक समय राजा सीता सत्य धर्म का अर्थ जानने की इच्छा से ब्रह्मा जी के पास गए और उनके चरणों में शीश निवाकर बोले, हे आदिदेव, आप समस्त धर्मों के प्रवर्तक और गुण धर्मों को जानने वाले हैं। आपके श्री मुख से धर्म चर्चा सरवर कर मन को आत्मा को शांति मिलती है, भगवान के चरण कमलों में प्रीति बढ़ती है। वैसे तो आपने मुझे नाना प्रकार के व्रतों के बारे में उपदेश दिए हैं। अब मैं आपके मुख्य से उस श्रेष्ठ व्रत को सुनने की अभिलाषा रखता हूँ जिनके करने से प्राणी के समस्त पापों का नाश हो जाता है। राजा के वचन को सुनकर ब्रह्मा जी ने कहे, हे श्रेष्ठ, तुम्हारा प्रश्न अति उत्तम और धर्म में प्रीति बढ़ाने वाला है। मैं तुमको समस्त पापों को नष्ट करने वाला सर्वोत्तम व्रत के बारे में बताता हूँ। यह व्रत ऋषि पंचमी के नाम से जाना जाता है। इस व्रत को करने वाला प्राणी अपने समस्त पापों से सहज छुटकारा पा जाता है। इसका कथा ध्यान पूर्वक सुनो। विदर्भ देश में उत्थक नामक एक सदाचारी ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी बड़ी पतिव्रता थी जिनका नाम सुशीला था। उस ब्राह्मण के एक पुत्र तथा एक पुत्री, दो संतान थी। विवाह योग्य होने पर उसने समान कुल वर के साथ कन्या का विवाह कर दिया। देव युग से कुछ दिनों के बाद वह विधवा हो गई। दुखी ब्राह्मण दाम्पत्य कन्या सहित गंगा तट पर कुटिया बनाकर रहने लगे। एक दिन ब्राह्मण कन्या सो रही थी कि उनका शरीर कीड़ों से भर गया। कन्या ने सारी बात माँ से कही। माँ ने पति से सब कहते हुए पूछी, प्राणनाथ, मेरी साध्वी कन्या की यह गति होने का क्या कारण है? उत्थक ने समाधि द्वारा इस घटना का पता लगाकर बताएं। पूर्व जन्म में भी यह कन्या ब्राह्मणी थी। इसने रज सावला होते ही बर्तन छू दिए थे। इस जन्म में भी इसने लोगों की देखी देखा के चक्कर में ऋषि पंचमी का व्रत नहीं किया, इसलिए इनके शरीर में कीड़े पड़े हैं। धर्म शास्त्रों की मान्यता है कि रज सावला स्त्री पहले दिन चंडालिनी, दूसरे दिन ब्रह्मघाटिनी तथा तीसरे दिन धोबिन के समान पति अपवित्र होती है। वह चौथे दिन स्नान करके शुद्ध होती है। यदि यह शुद्ध मन से अब भी ऋषि पंचमी का व्रत करे तो इनके सारे दुख दूर हो जाएंगे और अगले जन्म में अटल सौभाग्य प्राप्त होगी। पिता की आज्ञा से पुत्री ने विधि पूर्वक ऋषि पंचमी का व्रत एवं पूजन की। व्रत के प्रभाव से वह सारे दुखों से मुक्त हो गई। अगले जन्म में उसे अटल सौभाग्य सहित अच्छे सुखों का भोग मिला। इस तरह से पहला कथा संपन्न हुआ। अब सुनिए दूसरा कथा। सतयुग में विदर्भ नगर में सयंजित नामक राजा हुए थे। वह ऋषियों के समान थे। उन्हीं के राज्य में एक ऋषक सुमित था। उसकी पत्नी जयश्री अत्यंत पतिव्रता थी। एक समय ऋषि वर्षा ऋतु में जब उसकी पत्नी खेती के कामों में लगी हुई थी तो वह रज सावला हो गई। उनको रज सावला होने का पता लग गया था, फिर भी वह घर के कामों में लगी रही। कुछ समय बाद वह दोनों स्त्री पुरुष अपनी अपनी आयु भोग कर मृत्यु को प्राप्त हुए। जयश्री तो कुतिया बनी और सुमित्र को राजसौला स्त्री के संपर्क में आने के कारण बैल की योनि मिली। क्योंकि ऋतु दोष के अतिरिक्त इन दोनों का कोई अपराध नहीं था, इसी कारण इन दोनों को अपने पूर्व जन्म का समस्त वर्ताव याद रहा। वो दोनों कुतिया और बैल के रूप में उसी नगर में अपने बेटे सुचित्र के यहाँ रहने लगे। धर्मात्मा सुचित्र अपने अतिथियों का पूर्वक सत्कार किया करता था।
अपने पिता के श्राद्ध के दिन उसने अपने घर पर ब्राह्मणों को भोजन के लिए नाना प्रकार के भोजन बनवाए। जब उसकी स्त्री किसी काम के लिए रसोई से बाहर गई थी तो एक सर्प ने रसोई की खीर के बर्तन में विष छोड़ दिया और चला गया। कुतिया रूप में सुचित्र की माँ कुछ दूर से सब देख रही थी। पुत्र की बहू के आने पर उसने पुत्र को ब्रह्म हत्या के पाप से बचाने के लिए उस बर्तन में मुंह डाल दिया। सुचित्र की पत्नी चंद्रावती से कुतिया का यह कर्तव्य देखा न गया और उसने चूल्हे में से जलती लकड़ी निकालकर कुतिया को मारने लगी। बेचारी कुतिया मार खाकर इधर उधर भागने लगी। चौक में जो जूठन आदि बची रहती थी वह सब सुचित्र की बहू उस कुतिया को डाल देती थी, लेकिन क्रोध के कारण उसने वह भी बाहर फेंकवा दी। सब खाने का सामान फेंकवा कर बर्तन साफ करवा के दोबारा खाना बनवाकर ब्राह्मणों को खिलाया। रात्रि के समय भूख से व्याकुल होकर वह कुतिया बैल के पास में रहने लगी। अपने पूर्व पति के पास आकर बोली, हे स्वामी, आज तो मैं भूख से मरी जा रही हूँ। वैसे तो मेरा पुत्र मुझे रोज खाने को देता था, लेकिन आज मुझे कुछ नहीं मिला। सर्प के विष वाले खीर के बर्तन को अनेक ब्राह्मण हत्या के भय से उसमें मुंह डाल दिए, खाना जूठा होने के योग से। इसी कारण उसकी बहू ने मुझे मारा और खाने को कुछ भी नहीं दिया। तब वह बैल बोले, हे पुत्र, तेरे पापों के कारण तो मैं भी इसी योनि में आ पड़ा हूँ और आज बोझा ढोते ढोते मेरी कमर टूट गई है। आज मैं भी खेत में दिन भर हल में जुटा रहा। मेरे पुत्र ने आज मुझे भी भोजन नहीं दिया और मुझे मारा भी बहुत। मुझे इस प्रकार का कष्ट देखकर उसने इस श्रद्धा को निष्फल कर दिया है। अपने माता पिता की इन बातों को सुचित्र सुन रहा था। उसने उसी समय दोनों के भरपेट भोजन करवाया और फिर उनके दुख से दुखी होकर वन की ओर चला गया। वन में जाकर ऋषियों से पूछा कि मेरे माता पिता किन कर्मों के कारण इन नीच योनियों के प्राप्त हुए हैं और अब किस प्रकार से उनको छुटकारा मिल सकता है। तब सर्वोत्तम ऋषि बोले, तुम उनकी मुक्ति के लिए पत्नी सहित ऋषि पंचमी का व्रत धारण करो तथा उनका फल अपने माता पिता को दे दो। फिर वो दोनों इस पशु योनियों से छुटकारा पा जाएंगे। इस तरह से उनकी बेटे बहू ने व्रत किए और व्रत का पूरा फल अपने माता पिता को दे दिए। इस तरह से उनके माता पिता इस योनियों से छुटकारा पा गए। तो आप सभी को हमारी ये कथाएं कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो यह कथा हर किसी को सुनना चाहिए, तो इसलिए आप सभी लोग अपने जो भी हो उनके पास शेयर कीजिएगा।